सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बढ़िया चलती होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैं एनिमल किंगडम के वीडियो बनाते हुए ये मेरा पार्ट 4 रहेगा। इससे पहले मैंने पार्ट 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर की सीरीज में चला रहा हूँ, जिसमें कि हम एनिमल किंगडम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, बस आपको रेगुलर रहना है। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए पूछे जाने की संभावना 100% है। और आपको पता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। अगर बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहले ही बोला है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है, मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है। तो मेंढक का जो लार्वा है वो उसको बोला जाता है टेडपाल। ठीक है दोस्तों, कोई सा भी क्वेश्चन इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि पहले ही बोला हूँ कि बायोलॉजी से ऐसे ही क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और आप इग्नोर कर दोगे तो फिर एक नंबर आपका चले जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मेंढक के हृदय में जो कक्ष होते हैं वो होते हैं 3। और ये हाल ही में एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नर मेंढक मादा मेंढक की तुलना में ऊंची आवाज़ लगाता है, तो इसका सही कारण क्या है। तो इसका जो सही कारण होगा वाक कोष्ठ के कारण। ठीक है, वाक कोष्ठ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, शीत रक्तीय प्राणी है, तो शीत रक्तीय प्राणी क्या हो जाएगा। तो मछली, मेंढक और छिपकली इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। तो इन तीनों को शीत रक्तीय प्राणी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन, मेंढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है, क्यों। तो आपने देखा होगा मेंढक पानी या पानी के आसपास ही देखने को मिलता है, तो इसका सही कारण क्या होगा। तो यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है। ठीक है, यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की डोरमेंसी, जिसको कि प्रसुप्ति बोलते हैं, को कहते हैं। तो जंतु की डोरमेंसी को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। तो इसे बोला जाता है हाइबरनेशन। ठीक है, हाइबरनेशन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल 82 नंबर क्वेश्चन है, उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं। तो हाई टेम्परेचर पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को बोला जाता है एस्टिवेशन। ठीक है, तो एस्टिवेशन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, नरसंस। ठीक है, नरसंस प्राणी कौन सा है। तो नरसंस जो प्राणी हो जाएगा वो हो जाएगा कछुआ। अगला सवाल है, निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है। तो टीयर ग्लैंड नहीं होती, ये आपसे पूछा है और ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी बार बार देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो किसमें अश्रु ग्रंथि नहीं होती, ये आपसे पूछा है। तो घड़ियाल जो होते हैं उसमें टीयर ग्लैंड नहीं पाई जाती है। 85 नंबर क्वेश्चन, सांपों की 20 ग्रंथियाँ किसके सदृश होती है। तो सांपों की 20 जो ग्रंथियाँ होती है ये सदृश होती है स्तनधारियों की वसा एवं तेल ग्रंथियों से। सबसे विषैला सर्प माना जाता है। तो सबसे विषैला सर्प आपको बताना है, मूस सर्प, पाइथन, करेत और वक्षीय सर्प। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है सबसे जहरीला सांप। तो सबसे जहरीला सर्प माना जाता है सांप करेत। ठीक है, जिसे कि सबसे विषैला सर्प बोला जाता है। अगला सवाल देखते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विषैला सर्प नहीं है। तो निम्न में से कौन सा एक विषैला सर्प नहीं होगा। तो पाइथन इसका सही आंसर है, जो कि विषैला नहीं माना जाता है। अगला सवाल, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। तो ऐसा कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता है। तो किंग कोबरा आपने देखा होगा जो कि घोंसला बनाता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, देख सकते हो एग्जाम में पूछा गया है।
अगला सवाल है, पहला क्लोन पशु जिसे डॉली बोला जाता है, तो कौन सा पशु था? तो पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था, ये आपसे पूछा है। किसका नाम डॉली था? तो भेड़ इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियाँ अपने मूल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो कुछ रेगिस्तानी छिपकलियाँ अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, तो इससे इससे किस प्रकार की मदद मिलती है, आपसे पूछा है। तो किस प्रकार की मदद मिलती है? जीवों को पर्यावरण के अनुसार अनुकूल बनाने के लिए। अगला सवाल है, डायनासोर थे, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। तो डायनासोर थे, क्या थे? तो मेसोजोइक सरीसृप माना जाता है डायनासोर को, याद रखिएगा, मेसोजोइक सरीसृप। नेक्स्ट सवाल 92 नंबर क्वेश्चन है, विषैली छिपकलियाँ है, तो विषैली छिपकलियाँ क्या हो जाएगी? हिलोडर्मा। तो हिलोडर्मा इस क्वेश्चन का सही आंसर है यहाँ पर, जो कि विषैली छिपकली है। नेक्स्ट सवाल, उड़न छिपकली है, तो उड़न छिपकली कौन सी हो जाएगी? डेक्रो। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट, ठीक है, रंग बदलती है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है। तो आप बता सकते हो, तो बताइए। तो याद रखिएगा, वर्ण किल्वक के द्वारा या वर्ण किल्वक के उपस्थित होने के कारण जो गिरगिट है अपना रंग बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, समुद्री सर्प को कहा जाता है, तो समुद्री सर्प को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो हाइड्रोफिश इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हाइड्रोफिश। नेक्स्ट सवाल है, सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। तो सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है और वे ध्वनि ग्रहण करते हैं, तो किससे ध्वनि ग्रहण करते हैं? तो त्वचा इसका सही आंसर होगा, त्वचा से। नेक्स्ट सवाल है, पक्षियों की हड्डियाँ होती है, तो पक्षियों की हड्डियाँ होती है, कैसी होती है? तो वातिल होती है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? तो कौन सा भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ माना गया था, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सलीम अली। और ये दोस्तों आईएमपी लगा लीजिए, 100 बार या कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये। अगला सवाल है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है, ये भी देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा माना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, शुतुरमुर्ग इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 100 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी जो माना जाता है वो माना जाता है गुंजन पक्षी, ठीक है, जिसको कि हमिंग बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो बस इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा और इसे आपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिले। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपने थ्योरी लुसेंट बुक से पढ़ी है तो आपको ज़रूरत है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि लोग लुसेंट की थ्योरी बुक तो सभी पढ़ते हैं लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कि एग्ज़ाम नहीं निकल पाती है। और सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आप जितने भी एमसीक्यू प्रैक्टिस अगर करते हो तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो आप रेगुलर रहिएगा, बस इसी टाइप से आपको वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी और यही आशा करूँगा कि आप डेली वीडियो रेगुलर देखोगे और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।